अस्सलाम वालेकुम। आदाब ज़िंदगी। आज हम आदाब ज़िंदगी में आदाब पढ़ेंगे यौम जुमा के आदाब। जुमा के दिन सफाई सुथराई, नहाने धोने और आराइश व ज़ेबाइश करने का पूरा एहतमाम कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जुम्मा की नमाज़ पढ़ने आए तो इसे गुस्ल करके आना चाहिए। और अबू हुरैरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर खुदा का ये हक है कि हर हफ्ते में गुस्ल करे और सर और बदन को धोए। और हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुम्मा के दिन हर बालिग जवान के लिए गुस्ल करना लाजमी है और मिसवाक करना और खुशबू लगाना भी अगर मैसर हो। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन नहाया धोया और अपने बस फिर इसने तहारत और नज़ाफ़त का पूरा एहतमाम किया, फिर इसने तेल लगाया, खुशबू मिली और फिर दोपहर ढले मस्जिद में जा पहुंचा और मस्जिद जाकर सफ़ में बैठे हुए दो आदमियों को एक दूसरे से नहीं हटाया, फिर इसने नमाज पढ़ी और जो इसके लिए मुक़द्दर थी। फिर जब इमाम मिंबर की तरफ निकला तो चुपचाप बैठा खुतबा सुनता रहा, तो इस शख्स के सारे गुनाह बख्श दिए गए जो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक इससे सरजद हुए थे। जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व तस्बीह, तलावत कुरान और दुआ, सदका व खैरात, मरीज़ों की आयादत, जनाजे की शिरकत, गोरिस्तान की सैर और दूसरे नेक काम करने का एहतमाम कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, अफजल तरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ वो जुम्मा का दिन है, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए और खुदा के खलीफा बना लिए गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 अमल ऐसे हैं जो शख्स इन्हें एक दिन में करेगा, खुदा इसे जन्नत वालों में लिख देगा। नंबर 1 बीमार की अयादत करना, नंबर 2 जनाजे में शरीक होना, नंबर 3 रोज़ा रखना, नंबर 4 जुम्मा पढ़ना, नंबर 5 ग़ुलाम को आज़ाद करना। ज़ाहिर है पाँचों अमाल का बजा लाना इसी वक्त मुमकिन है जब एक जगह और एक रिवायत और है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा और तो इसके लिए दोनों जुम्मों के दरमियान एक नूर चमकता रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा की शब सूरह दुखान की तिलावत करे इसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं और इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन एक ऐसी मुबारक साथ है कि बंदा इसमें जो भी दुआ मांगता है वह कबूल होती है। तो हुरैरा फरमाते हैं कि लोगों को पहली सफ़ का अजर व सवाब मालूम नहीं है। अगर पहली सफ़ का अजर व सवाब मालूम हो जाए तो लोग पहली सफ़ के लिए पूरा अंदाज़ी करने लगें। जुम्मा की नमाज जामे मस्जिद में पढ़ी और जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइए। लोगों के सरों और कंधों पर से फांद कर जाने की कोशिश ना कीजिए, इससे लोगों को जिस्मानी तकलीफ भी होती है और कल्बी कोफ्त भी, और इनके सुकून, यकसुई और तवज्जो में भी खलल पड़ता है। हज़रत अब्बास बिन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स पहली सफ़ को छोड़कर दूसरी सफ़ में इसलिए खड़ा हुआ कि इसके भाई मुसलमान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, तो खुदा तआला इसे पहली सफ़ वालों से दुगना अजर व सवाब अता फरमाएगा। खुतबा नहायत खामोशी, तवज्जो, यकसुई, आमादगी और जज्बे कबूलियत के साथ सुनिए और खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम मालूम हों इन पर सच्चे दिल से अमल करने का इरादा कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने गुस्ल किया फिर नमाज जुम्मा पढ़ने आया और आकर अपने मुक़द्दर की नमाज़ पढ़ी, फिर खामोश बैठकर नहायत तवज्जो और यकसुई के साथ खुतबा सुनता रहा यहाँ तक कि खतीब खुतबे से फारिग हुआ, फिर इसने इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज अदा की तो इसके वो सारे गुनाह बख्श दिए गए जो इससे इस एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक सरजद हुए, बल्कि 3 दिन के मज़ीद गुनाह भी बख्श दिए गए। एक दूसरी रिवायत में है कि जब खतीब खुतबा देने के लिए निकल आया तो फिर ना कोई नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है और ना बात करना दुरुस्त है। जुम्मे के दिन कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का खुसूसी एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। इस रोज़ दुरूद में हाजिर फरिश्ते
فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آج آداب یہیں ختم ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔